नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को सोचकर एक पुराने शेर की दो लाइनें हैं। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। अरविंद केजरीवाल सचमुच बड़े अरमान सजा के बैठे थे। जैसे ही टेलीविजन पर खबर चली होगी तो अरविंद केजरीवाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा। और शायद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के जो टीवी लगे हुए हैं उसके अंदर इस खबर का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। मामला क्योंकि क्योंकि क्या था ये तो अरविंद केजरीवाल ही जानेंगे, परंतु मामला बड़ा संदिग्ध था और इसकी फील्डिंग पहले ही लगाई जा चुकी थी। ये भी चर्चाएं हैं, बहुत तेजी से पूरे देश और दुनिया के अंदर ये चर्चाएं भी फैल रही है कि इसकी फील्डिंग, इसकी बैटिंग तो पहले ही सेट हो चुकी थी कि किसने क्या खेलना, कैसे होना है। परंतु बहुत सारी बात है। कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को रावजवेंद्री कोर्ट की समर वेकेशन जज ने जमानत दे दी, न्याय बिंदु, जमानत देना शायद उनका अधिकार है, उनका राइट है, परंतु इस पर सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और खुद ऐसे सवाल हैं जो आम आदमी पार्टी के लोगों को भी समझ नहीं आ रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा तो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से इतने बड़े मामले में इस तरीके का कोई मोड़ भी आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पीएमएलए एक्ट, ये सारी चीजें अपने आप में मायने रखती हैं और इनका पूरा का पूरा सब कुछ तय है। ऐसा नहीं है कि ये कोई गली मोहल्ले का मामला हो या किसी चोर उचक्के का मामला हो, कोई जेब कतरा पकड़ रखा हो उसके ऊपर और पुलिस के पास कुछ ना हो, बस पकड़ लिया। ये ऐसा मामला नहीं था। देश की एक प्रतिष्ठित जांच एजेंसी ईडी, जिसने आज तक लाखों करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं चोरों से, जो देश के चोर हैं, व्हाइट कॉलर चोर, और देश की संपत्तियां जब्त करने के बाद क्या एक इतनी बड़ी एजेंसी बिना सबूतों, बिना गवाहों के, बिना किसी उसके इस तरीके से किसी को अरेस्ट कर सकती है? खुद सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ रुपए की जो मनी ट्रेल थी मनीष सिसोदिया के मामले में बताई थी। तो क्या मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, इनका मामला अलग था? बिल्कुल भी अलग नहीं था। ये वही मामला शराब घोटाला। परंतु आखिर ऐसे बेल दे देना इतना बड़ा, आप समझिए, सवाल है अब देश और दुनिया के अंदर, जिनका जवाब किसी के पास नहीं। परंतु मामला जो भी हो, जैसा भी हो, अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही खबर आई, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला हो गया, प्रधानमंत्री का मुंह काला हो गया, सत्यमेव जयते हो गया। ये सब चीजें तुरंत चालू हो गई, जैसे पहले से ही सब कुछ प्री प्लान चल रहा था। पर आप समझिए, केजरीवाल, अभी उनको बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ऐसे बोर्ड आते रहते हैं कई बार, अचानक कोई शॉर्टकट आ गया, परंतु अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है केजरीवाल साहब को। केजरीवाल साहब अभी जेल में ही रहेंगे। ईडी, हम आपको यहां पर ये बता देते हैं कि ईडी इस पूरी जमानत प्रकरण के अंदर, हालांकि जो ट्रायल कोर्ट था उसने ईडी को कोई मोहलत नहीं दी, कोई स्टे नहीं दिया, साफ मना कर दिया। कई सवाल थे, ईडी की कोई दलील नहीं सुनी गई। इतने सारे सबूत होने के बावजूद किसी सबूत को नहीं देखा गया, सबको नजरअंदाज कर दिया गया। और स्टे जब ईडी ने मांगा गया, हमें हाई कोर्ट जाने का तो स्टे दे दीजिए कम से कम, ये भी नहीं सुना गया। सीधा जमानत, आप जाइए, बेल बॉन्ड भरिए और बस खत्म। ऐसा आज तक के इतिहास में ऐसा फैसला अदालतों के अंदर अभी तक इतने बड़े मामले में देखने को नहीं मिला। ये हिंदुस्तान है, हमारा देश है। जय जवान जय किसान। यहां पर हर वो काम हो सकता है जो पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा।
कई बार ऐसा होता है। परंतु जब ईडी सुबह सुबह कोर्ट पहुंच गई, हाई कोर्ट पहुंच गई, तो इस पूरे मामले पर स्टे लगा दिया और 3 से 4 दिन तक अभी अरविंद केजरीवाल के इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं होने वाली है और वो तिहाड़ जेल के अंदर ही रहेंगे। पर इस मामले को लेकर जितना विवाद होना है वो तो होकर रहेगा, वो चल रहा है, कल रात से ही चल रहा है। विवाद में कई तरीके के सवाल हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस टाइम पर कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अदालतों को जहां पर न्याय करना चाहिए, लेकिन थोड़ा उनके पक्ष से सोच लेते हैं। कानून के अंदर जो आरोपी है, जो अपराधी है, उसके अपने फंडामेंटल राइट्स हैं और इनको ध्यान में रखकर अदालत अपने विवेक पर काम करती है कई बार। और ये विवेक जो होता है कई बार गलत भी हो सकता है, सही भी होता है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पर आखिर कोर्ट को इतनी जल्दी क्या थी, ये सवाल बहुत बड़ा है। थोड़ा टाइम दे देते, सबूत और गवाहों को देख लेते और बहस सुन लेते। स्टे की बात थी तो 1 दिन दे देते। देखिए, अरविंद केजरीवाल को जब अंतरिम जमानत मिली चुनाव प्रचार के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल तब भी उठे थे, लेकिन तब बहुत अच्छा लगा, एक मैसेज गया जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने कोर्ट के अंदर कहा कि वहां पर लोकतंत्र है। अरविंद केजरीवाल इतने बड़े अपराध के अंदर तिहाड़ जेल के अंदर हैं, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया। इसका पूरा एक पाकिस्तान की कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को रखा गया। यहां पर देश की जनता के अंदर एक मैसेज गया, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की बहाली के लिए काम किया, ठीक था। परंतु यहां पर ऐसा कुछ नहीं था। आखिर जो न्याय बिंदु जी की जो अदालत थी, उसको इतनी क्या जल्दी? अब बेल में इतनी जल्दी तो कभी किसी जेब कतरे के लिए भी नहीं दिखाई जाती है, उसमें भी कई चीजें सुन ली जाती है। क्या वेकेशन जज को देश के इतने महत्वपूर्ण मामले पर बेल देने का अधिकार होता है? यह भी एक सवाल है। हम आपको सवाल बता रहे हैं जो सोशल मीडिया में चल रहे हैं। क्या इतने बड़े मामले पर जिसके अंदर पूरा देश की राजनीति इफेक्ट हो रही हो, एक तरफ केंद्र सरकार, एक तरफ ये मामला, केंद्र सरकार जो भारत को, हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है, अगर उस पर आप आरोप लगा देंगे तो फिर बचता कुछ नहीं है देश के अंदर। क्योंकि सरकारें, नेता कितना ही भी भ्रष्ट क्यों ना हो, नेता कितना ही भी आरोप क्यों ना लगा ले, लेकिन अदालतें जब फैसला देती है वो सभी को मान्य होता है। बहुत नेता बड़े भ्रष्ट हैं, पकड़े जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपया भी बरामद होता है, एक से एक गंदे काम भी इनके सामने आते हैं। तो नेता को लेके इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। परंतु इसमें जिस तरीके से जल्दी दिखाई गई, वहां पर ऐसा लगा जैसे केंद्र सरकार सचमुच अन्याय कर रही थी। ये ऐसा मैसेज गया। पूरे देश और दुनिया में बहुत फेमस मामला था केजरीवाल का, ये शराब घोटाला। पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों की भी नजर थी। तो फिर आखिर क्या जो संबंधित जो अदालत थी, उन्होंने इसमें कैसे इतना लचर रवैया अपनाया, यह भी बड़ा सवाल था। एक न्यूज एजेंसी है, विदेशी न्यूज एजेंसी, उसने ऑर्डर आते ही 5 मिनट के अंदर ये सब चीजें, ये जो पूरा फैसला था, अपलोड कर दिया। ये कैसे हुआ, नहीं समझ आया। केजरीवाल आखिर चुनाव प्रचार के दौरान जब वो अंतरिम जमानत पर आए थे, तो बार बार अपने भाषणों में एक बात जरूर कहते थे, ऐलान कर रखा था मैं बहुत जल्दी बाहर आऊंगा। तो क्या पहले से सेटिंग चल रही थी? सूत्र बताते हैं कि जो वेकेशन जज होते हैं, उनका ये ऑर्डर कौन कब कहां पर काम देखेगा, ये बहुत पहले अपलोड हो जाते, बहुत पहले आ जाते हैं, तो हमारे सूत्र बताते। तो क्या पहले से ही पता था कि ये यहां पर ऐसे आएंगे वेकेशन में, कावेरी बावेजा की जगह? और उनसे जुड़ा ऑर्डर
काफी पहले ही आ जाता है। तो क्या यहां कुछ पहले से ही कुछ चल रहा था? अब जिस तरीके से ये सारी चीजें हुई, जिस तरीके से पूरा परिप्रेक्ष्य बदल गया, पूरा बैटल ग्राउंड चेंज हो गया, आप समझिए ये शॉकिंग था। पूरे देश और दुनिया के लिए बड़ा शॉकिंग था ये। भले आम आदमी पार्टी को खुश होने का एक मौका मिला कुछ देर, कुछ घंटों के लिए, परंतु दुनिया के लिए शॉकिंग था, क्योंकि इतना बड़ा मामला इस तरीके से ऐसे गिर जाएगा धड़ाम से, किसी ने नहीं सोचा। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप समझिए, मामले पर सवाल बहुत है, लेकिन जवाब अभी तक किसी का नहीं आया है। परंतु हम आपको संभवतः कल इसका सफिशिएंट जवाब भी देंगे कि आखिर इसमें क्या होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की, राजनीतिक पार्टियों की, नेताओं की, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसको सीधा अटैक किया जाता है आम आदमी पार्टी द्वारा, साख दांव पर लगी थी। खुद ईडी की साख दांव पर लगी थी, सीबीआई की साख दांव पर लगी थी। इतनी मोटी मोटी फाइलें लेके जो घूम रहे थे अधिकारी, जिन्होंने हवाला कारोबार के हवाला कारोबारियों से लेकर 100 करोड़ रुपए, आप इसको सिलसिलेवार समझिए। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। अरविंद केजरीवाल ने साउथ लॉबी को शराब का ठेका देने के लिए साउथ लॉबी से बात की। समीर महेंद्रू और विजय नायर इसमें दलाल थे। इन सब ने सेटिंग की। सेटिंग करने के बाद ये सारा मामला बना। के कविता से सेटिंग हो गई। के कविता ने एक बंदा अपॉइंट कर दिया और 100 करोड़ की रिश्वत देने के लिए अपने सीए बुच्ची बाबू को बोला। के कविता ने, के कविता तिहाड़ जेल में बंद है। बुच्ची बाबू ने 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को दे दिया। संजय सिंह की मार्फत और उनके 2 चेलों की मार्फत 100 करोड़ अंदर आ गया। ये ऑन रिकॉर्ड है जो हम आपको बता रहे हैं। बुच्ची बाबू को जब पकड़ा ईडी ने, तो बुच्ची बाबू ने अपने बयान में बाकायदा दिया है किस किस को दिए। जिसको पैसा गया, एडवोकेट विनोद चौहान, वो भी तिहाड़ जेल में बंद है। विनोद चौहान ने जो पैसा चंद्रप्रीत सिंह चन्नी को दिया, जो हवाला ऑपरेटर था गोवा के अंदर, 45 करोड़ रुपया, वो भी पकड़ा जा चुका है। उसका साथी भी पकड़ा जा चुका है। 45 करोड़ रुपए कैसे खर्च किए गए, कैसे खर्च किए गए, इसका एक एक चिट्ठा है। मजदूरों तक की स्टेटमेंट है जिनको पैसा दिया गया। हवाला में कहां पैसा रिसीव हुआ, कैसे हुआ, इस सारा है। इसके अलावा चंद्रप्रीत सिंह चन्नी ने अरविंद केजरीवाल के ग्रैंड हयात के लिए, ग्रैंड हयात गोवा के अंदर प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया। उसके पैसे के बिल है, जहां पर 5,000 रुपए लीटर का पानी केजरीवाल साहब पीते थे। अब और थोड़ा नीचे आते हैं। 45 करोड़ रुपए का एक एक पाई पाई का हिसाब है। लेकिन केजरीवाल साहब कहते पैसा नहीं मिला, चवन्नी नहीं मिली। कोई बात नहीं, चवन्नी नहीं मिली, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर लाश नहीं मिले, लाश को गायब कर दे अपराधी, तो मर्डर नहीं हुआ होता। ऐसा होता है क्या? शमशान घाट की पर्ची होती है, नहीं तो वहां की राख और हड्डियों के डीएनए होते हैं। उस जलाई जगह जहां पर दाह संस्कार किया गया, जलाया गया हो, उसके फोटोग्राफ्स होते हैं। वहां के लोगों के नाम और उनको गवाह बनाया जाता है। पंचनामा जो भरा जाता है, पंचों का पूरा वो होता है डिटेल। जो मेडिकल करते हैं डॉक्टर, उनकी डिटेल होती है। एक एक चीज उस टाइम नहीं होता तो केवल लाश नहीं होती, शव नहीं होता। देश के अंदर ऐसे हजारों मामले हैं जिनमें इस बिला पर सजा होती है, केस चलते हैं। सीना बोरा हत्याकांड आपको याद है? स्टार न्यूज का मालिक और उनकी पत्नी, सीना बोरा हत्याकांड, जिसमें अपनी बेटी को मारकर जला दिया था।
कई सालों बाद केस खुला, लेकिन सारे जेल गए, अभी तक जेल के अंदर है। ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जिस चवन्नी की बात करते हैं, चवन्नी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि पैसा तो खर्च कर दिया, पैसा तो गोवा में लगा दिया। चवन्नी तो गुरपतवंत सिंह पन्नू की भी नहीं मिली। 133 करोड़ रुपए का वो क्लेम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं, और आतंकवादी है, रजिस्टर्ड आतंकवादी है देश का। वो कहता है मैंने 133 करोड़ रुपया दिया, 16 से 22 करोड़ 22 लाख डॉलर दिए इनको। तो ये जो सारा मामला हुआ, इसमें बहुत सारे सवाल, और सवाल इसलिए कि केजरीवाल के बेल पर बवाल हो गया देश के अंदर, और देश में उठ रहे अब कई सवाल, और इन सवालों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जवाब अब आने वाली हाई कोर्ट के डिसीजन से तय होगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में, हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।